आप सभी लोग मुझसे एग्री करेंगे कि सोचने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई पैसा खर्च नहीं होता, बट तब भी हम बड़ा नहीं सोचते। वी डोंट थिंक बिग। और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये चीज मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं कि जब मैं कॉलेज में था और जब प्लेसमेंट का टाइम हो रहा था, तो जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे कलीग्स थे ना, उनका पता माइंडसेट क्या था? दे वर थिंकिंग कि यार मेरी बस एक डिसेंट सी जॉब लग जाए, बस कोई कंपनी आए और मुझे जॉब दे दे एक डिसेंट सी। कुछ लोग तो कह रहे थे यार बस किसी तरह मेरी जॉब लग जाए वही बहुत है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट। किसी के दिमाग में ये नहीं था कि मुझे इस बड़ी कंपनी में, इस नाम वाली कंपनी में मुझे जाना है विद दिस एक्स अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट, कि मेरे को इतने लाख का प्लेसमेंट होगा। कभी किसी ने इतना सोचा ही नहीं। वो बस सोच रहे थे कि किसी तरह मेरी जॉब लग जाए, दैट्स इट। और वहीं मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे जो सोचते थे कि जैसे मैं यहां से ग्रेजुएट होऊंगा, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा और 30 साल होने से पहले मैं करोड़पति तो बन के ही रहूंगा। मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं जरूर बनूंगा। अब आप दोनों का माइंडसेट देखिए। एक का गोल है लाइफ में एक डिसेंट सी जॉब पाना, और एक का गोल है लाइफ में एक बड़ा सा बिजनेस करना और आने वाले टाइम में करोड़पति बनना। दोनों की फर्स्ट स्टेप्स देखिए आप। एक का फर्स्ट स्टेप है मेरे को डिसेंट सी जॉब चाहिए, और एक का फर्स्ट स्टेप है मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट होगी। इस कैटेगरी वाले पर्सन को डिसेंट जॉब लग जाएगी, उसकी लाइफ बहुत डिसेंटली चलेगी, उसको डिसेंट सा घर मिलेगा, एक डिसेंट सा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और ऐसे ही डिसेंटली वो मर जाएगा। और एक दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर है जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत फेलियर्स आएंगे, बहुत लॉसेस आएंगे, बट उसका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे जिंदगी में अचीवमेंट करना ही करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। आई वॉन्ट टू मेक माई ओन नेम, आई वॉन्ट टू बी बिग। लाइफ उसकी शायद इतनी स्मूथ नहीं होगी, बट सक्सेसफुल बहुत बनेगा वो। रीजन क्या है? उसने बड़ा सोचा। हम बड़ा सोचते ही कहां हैं, बट उसने सोचा। और यही चीज इस बुक में समझाई गई है कि आपकी एक जिंदगी है, इट्स योर जॉब टू मेक श्योर कि इट्स वर्थ लिविंग। ये अमेजिंग बुक को मैं समराइज करूंगा इन 3 पॉइंट्स जो ऑथर ने इसमें अच्छे से डिफाइन किया है, ताकि आपको हर चीज ढंग से समझ में आए। 3 पॉइंट्स बताने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट लाइक करिए और उसको शेयर अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर करिएगा। नंबर 1 पॉइंट इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हम अपना गोल अगर हम डिफाइन कर लेते तो हम पहला स्टेप तो लेते ही नहीं है, बिकॉज पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एग्री विद यू, बट बिलीव मी 60 to 70% फर्स्ट स्टेप में ही क्विट कर जाते हैं, और बाकी के जो बचे कुछ लोग होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। पहला स्टेप में हमको कुछ दिखता नहीं है, हमको ये नहीं पता होता कि जिंदगी में क्या होगा, बट जो लेते हैं, जो अपने ऊपर बिलीव करते हैं, वो आगे जरूर बढ़ते हैं। और ये जो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए ऑथर ने 3 पॉइंट्स बताए हैं जो मैं बहुत जल्दी से आपको समराइज करता हूं। नंबर 1 इज थिंक सक्सेस एंड डोंट थिंक फेलियर। हम लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, हम बहुत नेगेटिविटी के बारे में सोचते हैं, यार उसका आउटकम पॉजिटिव भी तो हो सकता है। एक ग्लास में थोड़ा सा पानी है, अब आपके नजरिया क्या है कि ग्लास खाली है कि ग्लास फुल है? यू शुड बी इन द पॉजिटिव पोजिशन कि जो मैं स्टेप लूंगा, मैं जो आगे बढ़ूंगा उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा ही। थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, थिंक अबाउट सक्सेस। नंबर 2, रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर। हम लोग अपने आप को ही डीमोटिवेट करते हैं, हमको पता ही नहीं होता हमारी वर्थ क्या है, बिकॉज किसी थर्ड पर्सन ने बोला है तुमसे कि तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं। हमको इस तरह का माइंडसेट नहीं रखना। कोई हमको थर्ड पर्सन नहीं बता सकता कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ और सक्सेसफुल बनो। प्रूव देम रॉन्ग, बिलीव इन योरसेल्फ। जब बिलीव रखोगे तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। डोंट थिंक अबाउट अदर्स, थिंक अबाउट योरसेल्फ। नंबर 3 इज बिलीव बिग। बड़ा बनो, बड़ा सोचो। अपने आप को सेल मत करो छोटे में कि मेरे को बस एक डिसेंट सी जॉब लग जाए। नहीं, मैं डिसेंट सी जॉब नहीं चाहता, मैं इस बड़ी कंपनी में एक बड़ी प्रोफाइल पे अच्छी सी सैलरी के साथ चाहता हूं। बट हम तो अपनी बात रखते नहीं है। इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहा है कि सैलरी कितनी चाहिए, क्या है, तो हम तो पहले ही घबरा जाते हैं, और जितनी कम से कम हमको लगती है कि हाँ इतनी एवरेज जा रही है, इतने ही लोग दे पा रहे हैं, तो उतना ही बोलते हैं। तो इंटरव्यू कहता ठीक है, ओके, आप अपनी बात तो रखिए। और ये कैसे होगा? जब आप अपने अंदर बिलीव रखेंगे। नंबर 2 इज टू वैल्यू योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी घटना इन्हें बताई थी इस बुक में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक बार इन ऑथर का एक सेमिनार था।
वहां पे बहुत सारे इनके लोग आए थे, बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे। एक लेडी इनके पास आई जो कि 40 साल की थी। उनने ऑथर से कहा कि सर, मैं अपनी जिंदगी में एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहती हूँ, बट मैं 40 साल की हो गई हूँ। दिस इज नॉट द राइट टाइम। मुझे बहुत पहले करना था और मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हमेशा रहता है। मैं चाहती हूँ करना, बट मुझसे हो नहीं पा रहा है बिकॉज आई एम 40 ईयर ओल्ड। ऑथर ने उनकी तरफ देखा और कहा कि अच्छा, आप ये बताइए कि एक ह्यूमन बीइंग की प्रोडक्टिव लाइफ कितने से कितने साल तक की होती है। उस लेडी ने थोड़ी देर सोचा और उसने कहा कि 20 साल से लेके 70 साल तक। ओके, तो दैट इज लाइक 50 ईयर्स। शी सेड राइट। आप हैं 40 की, तो दैट मीन्स आपके 20 साल के प्रोडक्टिव ईयर जा चुके हैं और अब कितने साल के प्रोडक्टिव ईयर बाकी हैं? शी सेड 30 ईयर्स। 30 ईयर्स विद अ शॉक। ऑथर ने उनको समझाया कि अभी तो आप हाफ वे तक नहीं आई हैं। उस लेडी की आंखें बाहर निकल आई। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। क्या हमने कभी इस तरह से सोचा था? कभी नहीं। हमको इसी तरह से सोचना है। इट्स नेवर टू लेट। हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको अपने आप को वैल्यू देनी है। इसके लिए ऑथर ने 5 स्टेप्स समझाए जो मैं आपको और जल्दी से समझाता हूं। पहला है एक्शन क्योर योर फियर। हमारा जो फियर होता है ना, वो हम कैसे इसको क्योर कर सकते हैं? एक्शन लेकर। हम लोग बैठे बैठे सोचते हैं कि यार होगा नहीं होगा नहीं। एक्शन तो लीजिए, आगे बढ़िए, तो अपने आप आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसका सोल्यूशंस हो सकते हैं। टेक एक्शंस ऑल द टाइम। नंबर 2 इज मेक अ सुप्रीम एफर्ट। अपना पूरा दिल जान सब कुछ लगा दो उसमें, बिकॉज वो आपका अल्टीमेट गोल है। उसमें कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए कि यार मैं इसको इस तरह से करता या उस तरह से करता शायद डिफरेंट हो जाता, या थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता तो शायद थोड़ा और डिफरेंट होता। नो, हमको पूरा अपना एफर्ट, पूरी जान लगानी है उसमें। नंबर 3 इज टू पुट पीपल इन द प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग भौंकते हैं, बट बहुत कम ही लोग हैं जो काटते हैं। हमको अपना होराइजन को एक प्रोस्पेक्टिव बना के रखना है कि इंसान सब एक जैसे ही होते हैं। इस इंसान की इतनी वैल्यू तो मैं उससे ढंग से बात नहीं कर पाऊंगा, या मैं उसको अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाऊंगा, तो इसके चक्कर में मेरी बात नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल। अगर आप में गट्स है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नंबर 4 इज टू प्रैक्टिस डूइंग थिंग दैट योर कॉन्शियस थिंक दैट इट्स राइट। जो आपके दिल चाहता है ना, वही चीज करना चाहिए। ये नहीं कि किसी थर्ड पर्सन ने कहा कि तुम ये करो, इसमें तुम सक्सेसफुल होगे, बट मेरा तो अंदर से मन ही नहीं है। डू द थिंग्स दैट यू ट्रूली लव एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फॉलो योर ब्लिस, इंग्लिश में यही बोला जाता है। जो अंदर की बात है ना, जो अंदर की आवाज है, उसको सुनो, सक्सेस अपने आप मिलेगी। नंबर 5 इज टू मेक एवरीथिंग अबाउट यू से दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हेल्दी, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव बिग। ऑथर बोलते हैं कि एफर्मेशंस लेने से बहुत डिफरेंस आता है, जो मैं बिल्कुल मानता हूँ। हमको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ। आर वी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ? वो आप खुद बताएंगे। अंदर बोलते रहिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई कैन अचीव बिग, आई एम सक्सेसफुल। अपने आप चीजें चेंज होंगी। लास्ट पॉइंट जो ऑथर ने समराइज किया इस बुक में इज टू हैव बिग आइडियाज। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि सबके पास बहुत सारे बिग आइडियाज होते हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं करते। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मेरे एक अंकल हैं जिनके पास बहुत सारे आइडियाज थे, एंड ही कुड बी वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ, क्योंकि वो सबको बहुत ज्ञान देते थे। उनके पास हर चीज का एक आंसर होता था, हर चीज का सोल्यूशन होता था। तो उन्होंने एक बार उनसे पूछा कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाए? तो उन्हें इशारा इधर किया, वहां पर उनके 2 बच्चे घूम रहे थे। उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ देम। हम ब्लेम बहुत करते हैं कि मेरे बच्चे की वजह से, मेरी वाइफ की वजह से, मेरे ऑफिस की वजह से, मेरे कलीग की वजह से, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, इसके चक्कर में मैं अपनी लाइफ नहीं जी पाया, या जो मेरा गोल था मैं वो नहीं कर पाया। ये सब एक लूजर स्टॉक होती है। अगर आप चाहें तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, और द थिंग इज आपका माइंडसेट सही से होना चाहिए। बिकॉज जो बिग आइडियाज होंगे उससे आपका बिग कॉन्फिडेंस होगा, और बिग कॉन्फिडेंस से आप अपना फियर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो 5 पॉइंट्स उन्होंने और बताए हैं इस बुक में। नंबर 1 इज टू ऑलवेज बी अ फ्रंट सीटर। जो स्टूडेंट्स होते हैं, या स्पेशली जब मैं कॉलेज में था तो मैं सबसे आगे पीछे जाके बैठता था। मे बी द रीजन वॉज कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टीचर के आंख में आंख डाल के देख सकूं। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप आगे बैठिए, खुद लोगों को पता लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन है। कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ऑफिशियल मीटिंग है आपकी जॉब की, आगे जाके बैठिए, उससे ऑटोमेटिकली लोगों को पता लग जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन है। नंबर 2 इज टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट। एक डिसेंट सा, अच्छे से आई कॉन्टैक्ट अगर आप मिलाएंगे तो पर्सन को उसकी पर्सनैलिटी पता लग जाती है। उनको पता लग जाता है कि इस पर्सन में कॉन्फिडेंस है, आई हैव बिग आइडियाज, आई बिलीव इन माई सेल्फ। वो ऑटोमेटिकली लोगों को पता लग जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अंडरस्टैंड? नंबर 3 जो ऑथर ने बोला है कि टू वॉक 25% फास्टर।
हम लोग बड़े क्लमजी होकर चलते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, बात करके चलते हैं। ऑथर ने बहुत इंफेसाइज करके बोला है कि आपको 25% आपकी स्पीड से फास्टर चलना है, इससे ऑटोमेटिकली आपकी पावर आएगी, इससे आपकी बॉडी बूस्ट अप होगी और ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 4 इज टू स्पीक अप। कभी भी आपको मौका मिले, कॉलेज में हो, आप चाहे जॉब में हो, चाहे कहीं पे भी हो, कोई डिबेट का ऑप्शन मिल रहा है, वहां पे बोलिए, चाहे गलत ही बोलिए बट बोलिए जरूर। इससे कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th पॉइंट इज टू स्माइल बिग। ऑथर हमेशा कहते हैं कि स्माइल करना बहुत जरूरी है। आपके अंदर शायद बहुत सारी दिक्कत हो रही हो, बट बाहर से आपको लोगों को दिखाना है कि आई एम अ विजनरी, आई सी माई सेल्फ सक्सेसफुल। मैं आगे चल के जिंदगी में कुछ बड़ा बनूंगा बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट और मेरे माइंड में है विजन कि मुझे जिंदगी में बड़ा बनना है, बड़ी चीजें हासिल करनी है। इस बुक को आप पढ़िए, एनालाइज करिए और अंडरस्टैंड करिए। इससे आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव है या आपकी सोच छोटी है तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी और अपने आप को आप वैल्यू देना शुरू कर देंगे। और जिंदगी में अगर यही माइंडसेट आपने रखा तो जरूर बहुत सारे चेंजेस लेकर आएंगे। सो आई होप आपको ये बुक रिव्यू मेरा अच्छा लगा होगा एंड आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए सो दैट आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो, जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। टिल देन आई विल सी यू सून। मेरा नाम वैभव निगम है। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।